एरिया में उधर है, कुछ लोग उधर एडजस्ट हो सकते हैं। 10 दिन बाद एक और क्लासरूम का व्यवस्था कर रहे हैं, है ना, 150 विद्यार्थी 200 का लगभग। कहाँ मतलब यही हॉल के अगल बगल में, और कहीं और कहीं। बैठिए, इधर जगह है, थोड़ा जाने दीजिए इनको। चलिए बताइएगा, हम लोग बैठाइए ये लोग को। कहां चले गए लोग जी? जो लोग खड़े हैं इनको बैठाइए। कहां गए लोग? बस हम ढूक गए, हो गया। इधर आइए, इस रास्ते में इधर जाइए, इधर जगह है। तो खड़े रहने, थोड़ा संघर्ष करना है। देखिए वहां पर उस तरफ जगह है, वहां आप तक ही तरह अन्य होने वहीं। हम कह रहे हैं जगह है, साइड हो जी, जाने दीजिए उन लोग को। हाँ, टाइपिंग ये सब नंबर तो बने किए होंगे जी। चलो आगे बढ़ते हैं। यही वाला टाइप पिछले क्लास में बताए थे, तो एक दो क्वेश्चन पीछे वाला बनाए होते आप, 2-3 को बताए थे, एक आध को बनाना था, वही सेम है आपका। आगे बढ़िएगा। यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग ध्यान दीजिए। यहां पर ये आपका सैलरी बेस्ड है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि एक आदमी की सैलरी और आदमी की संख्या को गुणा कर देंगे तो टोटल सैलरी निकल जाएगा। आप जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था, कौन होशियार चंद रहता है ये सब्जी। आगे बढ़ते हैं। हमको डिस्टर्ब मत करिएगा, है ना, फिर दिक्कत होगा आपको। हमें परेशान मत करिए, है ना, हमको बस छोड़ दीजिए, है ना, आराम से पढ़ाएं, शांति से। हमारे सामान को इधर उधर मत करिए, है ना। अब बताइए, कूलर को कौन 180 डिग्री पे घुमा लेगा उधर, है ना, फिर दिक्कत है ना। फिर हम आएंगे तो हमको परेशान होना पड़ेगा, बड़ा वजन है, फिर इसे घुमाओ, है ना, तब। तो इसलिए हमारे साथ कोई छेड़छाड़ मत करिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, मैं कह रहा था कि आदमी की संख्या और एक आदमी की सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सैलरी निकल जाएगा। नहीं, जैसे यहां पर कुल सैलरी बराबर आपका हो जाएगा आदमी की संख्या और गुना कर देंगे एक आदमी का सैलरी। एक आदमी की सैलरी, एक आदमी को क्या रुपया मिलता है, अगर उससे हम जय गो आदमी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या टोटल सैलरी नहीं निकल जाएगा कि कितना पैसे लोगों में बांटा गया, है ना, कितना दिया गया। वही चीज आपका है। अगर आपको मान लेते हैं आदमी की संख्या निकालना है तो फिर टोटल सैलरी में एक आदमी के सैलरी से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, जो गुना में इधर भाग में आ जाएगा। अगर आपको एक आदमी का सैलरी निकालना है तो फिर टोटल सैलरी में आदमी की संख्या से भाग देना पड़ेगा आपको। तो ये चीज हम लोग थ्योरी में भी किए थे।
आप सवाल पढ़िए, सभी पुरुषों और महिलाओं में बांटी गई सैलरी का अनुपात इतना है, जबकि पुरुष और महिला की सैलरी का अनुपात इतना है, तो कह रहा पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात बताओ कितना है। तो आप बताइए, अभी आपने क्या देखा फॉर्मूला में कि संख्या बराबर क्या होगा, कुल सैलरी, टोटल सैलरी और बटा में क्या होगा, एक आदमी का सैलरी। अगर एक आदमी की सैलरी से कुल सैलरी में भाग कर देंगे तो पता नहीं चल जाएगा कै गो संख्या है, कै गो आदमी है। तो सवाल यही तो कहता है कि पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात बताओ कितना है, मेल और फीमेल की संख्या का अनुपात बताइए कितना है। तो आप सारे विद्यार्थी देखिए, सभी पुरुषों के बीच कितना पैसा बनता है, 6, ये कुल सैलरी है। और जबकि एक पुरुष को कितना मिलता है, 2, तो 2 से भाग कर दिए, संख्या निकल जाएगा। सभी महिलाओं के बीच कितना पैसा बढ़ता है, 5, और एक महिलाओं कितना मिलता है, 3, तो 3 से भाग कर दिए। तो ये दिया है सभी पुरुषों की सैलरी और ये है एक पुरुष का सैलरी। तो जब 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो संख्या निकलेगा, और फिर 5 में से 3 से डिवाइड करेंगे तो संख्या निकलेगा। अब आप बताइए ये कितना हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा क्या बार में, 3 बार में, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3 3 9 अनुपात 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बस यही तो है। ये दिया है टोटल सैलरी और ये है एक आदमी का सैलरी और एक औरत की सैलरी, तो इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके रेशियो बना देंगे। यही रेशियो किसका होगा, संख्या का होगा। यही रेशियो संख्या का होगा। बढ़े आगे, देखिए यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ पूछना है किसी को बोलिएगा। चलो बढ़ते हैं आगे जल्दी से। हमारा अगला सवाल है, पुरुष महिलाएं तथा लड़के 3 2 4 के अनुपात की संख्या में नियुक्त होकर एक काम समाप्त करते हैं। तो आप बताइए 3 2 4 किसका रेशियो है, तो पुरुष महिला और लड़के की संख्या का रेशियो है। पुरुष महिला और लड़के की संख्या का रेशियो है कितना, 3 2 4। फिर कहता है उनकी व्यक्तिगत मजदूरी क्रमशः 6 4 3 के अनुपात में। उसकी व्यक्तिगत मजदूरी, व्यक्तिगत का मतलब हो गया पर्सनल, है ना। उनकी पर्सनल जो मजदूरी है, पुरुष का 6 है, महिला का 4 है और बच्चा का 3 आपका है, लड़के का 3 है। फिर कहता है यदि महिलाओं की संख्या 40 हो तो प्रत्येक लड़के की मजदूरी क्या है, यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 15,200 है। तो यहां पर देखो हमने लिख दिया मेल पुरुष, यहां फीमेल और यहां पर बॉयज लड़के। अब सवाल में संख्या का रेशियो दिया हुआ है कितना, 3 रेशियो 2 रेशियो 4, और यहां पर व्यक्तिगत मजदूरी का रेशियो दिया है कितना, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। अब बोलो अगर इसको हम गुना कर देंगे तो क्या कुल मजदूरी का रेशियो नहीं हो जाएगा, कुल मजदूरी का या कुल सैलरी का हो जाएगा। जैसे देखिए पुरुष कै गो है, 3 गो, एक पुरुष को सैलरी कितना मिलता है, 6। तो पुरुषों के बीच टोटल सैलरी कितना बटेगा, तो 6 3 18। एक पुरुष की सैलरी 6, पुरुष कै गो है, 3 गो है, तो 6 3 18। तो टोटल सैलरी लिखने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 6 3 18 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो बनके तैयार हो गया टोटल सैलरी का। अब देखो सवाल में काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 15,200 है, ठीक है। और महिलाओं की संख्या कितना है, एक बात बताइए सब लोग, महिला की संख्या का रेशियो कितना है। महिला की संख्या का रेशियो देखो यहां 2 है, 8 ना, 8 कहां से, संख्या यहां है 2, तो 2 रेशियो का मान कितना दिया, बोलो 40 दिया है। तो 2 रेशियो का मान 40, तो 1 रेशियो का मान 20, तो 4 रेशियो का मान 80 हो जाएगा। एक मतलब क्लियर हो गया कि लड़का कै गो है, 80 गो है। और लड़का की संख्या जानबूझ के निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन लड़के से ही है कि प्रत्येक लड़के की मजदूरी क्या है, जबकि कुल मजदूरी 15,200 है। तो आप सुनिए ना, यहां पर 15,200 कुल मजदूरी है, तनी जोड़िए तो 12 और 8
20, 20 18 38, यही तो कुल मजदूरी का रेशियो है। और ये रहा कुल मजदूरी, तो इसको इस रेशियो में बांट देंगे, नहीं 38 से भाग करेंगे, 38 से भाग करेंगे और फिर 12 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि लड़कों की मजदूरी क्या है, लड़कों की मजदूरी क्या है, इसलिए 12 से गुना किए। बोलिए 38 से कटेगा 400 बार में, तो 12 चौके 4800, तो 4800 हो गया लड़कों की कुल मजदूरी। और लड़का क्या गो है 80 गो। सवाल करें एक लड़का का मजदूरी बताओ, तो 80 लड़कों का मजदूरी 4800 है। तो सवाल करें एक लड़का का मजदूरी बताओ, एक लड़का का मजदूरी बताओ, तो 4800 में 80 से भाग कर दिए तो कितना 60 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। तो ऐसे ही सवाल को करना है, आप नोट करिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करके आगे बढ़ता हूं। क्या बोले, रेशियो छोटा करिएगा, हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी 4800 ही आएगा। लड़का का जो भी रेशियो आएगा उससे मल्टीप्लाई करिए, 4800 आएगा। मतलब इससे ही पता चला कि टोटल मजदूरी में लड़कों के बीच 4800 रुपया बांटा गया है, जबकि लड़का कै गो है 80 गो, तो एक लड़का को कितना मिलेगा, तो 4800 में 80 से भाग कर देंगे। सवाल के हर पॉइंट को समझने का प्रयास करना है, हर पॉइंट को समझना है। सब लिखा हुआ रहता है, संख्या दिया है 3 2 4, और फिर लिखा है क्लियर कि व्यक्तिगत मजदूरी। व्यक्तिगत मतलब क्या हो गया, अपना अपना निजी, सबका अपना अपना मजदूरी का रेशियो दिया है, यानी एक एक लोग का दिया है। तो संख्या को अगर हम प्रत्येक से गुणा करेंगे तब तो कुल मजदूरी निकलेगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और टोटल मजदूरी दिया 15,200, इस रेशियो बांटना है तो 38 से भाग करिए। लड़कों का हिस्सा निकालना चाहते 12 से गुणा किए तो आया 4800 रुपए। इसका मतलब लड़कों के बीच बटा 4800 रुपया। करे एक लड़का को कितना मिला, तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा लड़का है क्या वो। तो लड़का की संख्या कितनी है इसके लिए क्लू दे रखा है, महिला की संख्या दे रखा है 40। तो कोई बात नहीं, महिला की संख्या 40 है और महिला का संख्या का रेशियो कितना है 2 है, तो सीधे करेंगे 2 अनुपात का मान 40, तो 1 अनुपात का मान 20, तो 4 अनुपात का मान 80, यानी 80 को लड़का है और लड़कों के बीच पैसा बटा 4800। तो एक लड़का को कितना मिला होगा, भाग दे देंगे तो आंसर हो जाएगा। बड़े आगे बोलिए, 40 दूना 80, 40 बटा 2, अच्छा, गुना में 4, हाँ हाँ 3 से, अच्छा 40 में 2 से भाग दिए और 3 से गुना कर देंगे, क्या रुपया निकल गया। होगा ये 40 रुपया है कि 40 औरत है, 40 औरत है, तो 2 अनुपात बराबर 40 औरत, तो 1 अनुपात बराबर 20 औरत, तो 3 अनुपात बराबर 60 औरत हुआ। ये क्या है, ये औरत, तो 40 2 अनुपात बराबर 40 औरत, 1 अनुपात का मान 20 औरत, इसलिए 3 अनुपात का मान 20, तो ये 60 औरत आएगा। 60 रुपया कहां से आ जाएगा, ये तो आंसर मिलाने वाली बात हो गया कि 60 आया, कैसो मिला दो आपका। पहली चीज तो कि ई रेशियो का जब दिया है 2 रेशियो का मान 40, 3 रेशियो का मान यहां हम कभी आ नहीं सकते। इस रेशियो से कभी हम इस 1 रेशियो का मान इसमें निकाल लेंगे और यहां 3 रेशियो का मान निकालेंगे, ये तो कभी होगा नहीं, यहीं पे गलत आपका है। और दूसरा गलती है कि 60 वो औरत आएगा ना कि 60 रुपया आएगा, ये समझे। तो ये सब गड़बड़ नहीं करना है, यही होता है। जानते हैं क्या, वो आंसर जो देते हैं ना 60 है, तो यही लोग करता है जैसे तैसे बस 60 पूरा देगा आपका, औरत को रुपया बना देगा, रुपया को औरत बना देगा, है ना। तो नहीं, एकदम कॉन्सेप्चुअल काम करना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए 3 नंबर में, शॉर्टकट के फेरा में, शॉर्टकट के फेरा में
जबकि होता है गलत। आइए, एक आदमी एक दिन में जितना काम करता है उतना एक औरत 2 दिन में काम करती है। तो यहां पर जैसे ये टाइम एंड वर्क जैसा कुछ लैंग्वेज है कि एक आदमी एक दिन में जितना काम करता है उतना एक औरत 2 दिन में करती है। इसका मतलब आदमी का इफिशियंसी औरत से दुगुना है। आदमी कोई काम को एक के दिन में निपटा देता है और औरत वो काम को 2 दिन में करती है। तो आदमी एक ही दिन में वो काम खत्म कर दे रहा है, औरत 2 दिन में। तो आदमी का एफिशिएंसी डबल हो गया। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, पावर काम करने का आदमी का डबल है, औरत का आधा है। इसलिए आदमी वो काम को एक ही दिन में निपटा दे रहा है और औरत कई दिन में वही काम निपटा रही है, 2 दिन में। तो 2 दिन में इस क्यों निपटा रही हो काम? क्योंकि इसका क्षमता कम होगा, आधा होगा, धीरे धीरे काम कर रही होगी। फिर कह रहे एक बच्चा एक औरत के 1/3 काम के बराबर एक दिन में करता है। बच्चा का एफिशिएंसी क्या? औरत का 1/3 है। फिर कहता है एक माली के 39 लोगों को, 39 लोग में क्या है? आदमी भी, औरत भी है, बच्चा भी, यानी समझो टोटल संख्या दिया 39 को 6:5:2 के अनुपात में लेकर एक दिन के काम के लिए इतना रुपया देता है। यदि मजदूरी काम के अनुपात में हो तो एक बच्चा का मजदूरी कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है। चलो पहले यहां पर हम इफिशियंसी का रेशियो लिखेंगे। देखो, आदमी का, औरत का और चाइल्ड, बच्चा का इफिशियंसी का रेशियो लिखेंगे हम। देखिए, एक बच्चा, सबसे पहले देखो, आदमी से औरत का आधा इफिशियंसी है। अब बच्चा का, एक बच्चा एक औरत का 1/3। तो बताइए, बच्चा का इफिशियंसी 1 तो औरत का 3, आयकर 2 गुना 6 नहीं होगा। देखिए, इसका आधा और इसका 1/3, 3 का 1/3 1, तो 1 3 3 2 गुना 6। देखो, 6 का आधा, इसका 1/3। तो ये हो गया इफिशियंसी हो गया। अब इसके बाद जो है ना, आदमी संख्या दिया हुआ है। तो ऐसा करिए, यहां पर संख्या कितना दिया है? 6 5 2 दिया हुआ है। 6 5 2 इस संख्या दिया है, और जबकि टोटल कितने लोग हैं? तो 39 लोग को इस रेशियो में बांट देंगे तो पता नहीं चल जाएगा कितना ए है, कितना पुरुष है, कितना महिला, कितने बच्चे हैं। तो 39 को इस रेशियो में बांटिए, 6 5 11 2 13 अनुपात का मान 39, तो 1 अनुपात का मान 3, 1 अनुपात का मान 3, तो 6 अनुपात का मान 6 3 18, 5 3 15 और 2 3 6। आप जोड़ सकते हैं यहां पर 18 15 कितना? 33 और 6 39 लोग हो गए। तो संख्या का रेशियो है और वो रहा टोटल संख्या 39। हमने बांटा तो पता चलेगा 18 गो पुरुष है, 15 गो महिला है और 6 गो बच्चा आपका है। अब सवाल कहता है ये इफिशियंसी है। इफिशियंसी का मतलब समझो एक दिन का काम, एक दिन का काम, इसका मतलब होता है एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन में किया गया काम। इफिशियंसी इस बात को बताता है कि यदि पुरुष एक दिन में 6 काम करता है तो महिला एक दिन में 3 काम करती है, आधा। अब बच्चा एक दिन में सिर्फ 1 काम, महिला का 1/3 है ना। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम। टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है समय और कार्य, उसमें भी आपको ये चीज पढ़ाया जाएगा, उसमें ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये तो गलती से यहां पहुंच गया है आपका। तो एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम, मतलब पुरुष एक दिन में 6 काम करता है, और जबकि पुरुष है क्या गो? 18 गो। तो कितना काम करेगा? 18 छक 108 काम करेगा, 15 तिये 45 काम करेगा और 6 एकम 6 काम करेगा। सवाल कर रहा है कि एक दिन के काम के 1113 रुपए देता है। यदि मजदूरी काम के अनुपात में हो तो एक बच्चा का मजदूरी कितना होगा? सवाल कहता है एक बच्चा का मजदूरी बताओ, और मजदूरी काम के आधार पर है। चलिए मजदूरी बांटेंगे। अब तो इन दोनों को गुणा करिए। बोलो, एक दिन का काम कितना है? 6, और कै लोग है? तो 18 छक 108 काम इसने किया। 18 को पुरुष, 18 छक 108 काम किया। अब 15 तिये 45 और 6 एकम 6 हो गया आपका। 6 एकम 6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा?
59। अब 159 से भाग देना पड़ेगा, 159 से भाग देना पड़ेगा इसमें 1113 में। तो 1113 में 159 से भाग दिए, है ना, तो भाग लगा 7 बार में, और 6 से क्या करेंगे, गुना। ऐसे यहीं पर आंसर हो गया, यहीं पर आंसर हो गया। नहीं तो कर दो 6 से गुना, तो 6 से गुना करेंगे तो क्या रुपया, 42 रुपया। तो 42 रुपया किसका हो गया, बच्चों का मजदूरी हो गया, ये बच्चों का हो गया, बच्चों का हो गया, है ना। अब बच्चा कै गो है, 6 गो। सवाल करे एक बच्चा का मजदूरी बताओ कितना है, तो 42 रुपया बच्चों का मजदूरी है। एक बच्चा का मजदूरी पूछता तो 6 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 7 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, आप सुनिएगा। एक आदमी एक दिन में जितना काम करता है उतना एक औरत 2 दिन में करती है। एकर मतलब ये हुआ कि औरत का इफिशियंसी आदमी से आधा है। देखिए, जिसका इफिशियंसी कम होता है ना, उस समय ज्यादा लेता है। अगर हमारा इफिशियंसी काम करने का कम है, धीरे धीरे काम करेंगे तो जेन्युइन बात है, हमको टाइम ज्यादा लगेगा। आपकी इफिशियंसी ज्यादा है, आप तेजी से काम कर रहे हैं, तो जेन्युइन बात है आपको कम समय लगेगा। तो 2 दिन समय औरत ले रही है, इसका मतलब पुरुष से इसकी इफिशियंसी आधा है। और फिर कहता है कि एक बच्चा एक औरत के 1/3 काम के बराबर एक दिन में करता है। तो 6 का आधा 3, 3 का 1/3 एक दिन का काम हो गया। कितना संख्या है वो दिया है। हमने क्या किया, 39 लोग को इस रेशियो में बांट दिए, तो कैगो पुरुष कैगो महिला कैगो बच्चा निकल गया। अब फिर गुणा कर दिए, एक दिन का काम 6, एक पुरुष का। अब 18 को पुरुष काम कर रहा, तो कितना काम कर देगा, 18 6 108, 15 3 45, 6 कम 6, ये टोटल जो काम हुआ है वो है। सवाल में क्लियर लिखा है, यदि मजदूरी काम के अनुपात में हो, जितना जितना काम हुआ है इसी में पैसा बांटना है। तो चलिए इस रेशियो में 1113 को बांट दिए। कैसे बांटेंगे, इन तीनों को जोड़ के 159 से भाग देंगे, भाग लगा 7 बार में। तो एक रेशियो का मान 7, 6 से गुणा कर दी तो 42 रुपया आ गया। किसका हिस्सा, बच्चों का कुल हिस्सा, यहां पर ही 6। अब बच्चा कै गो है, 6 गो। एक बच्चा का कहता है, तो 42 में 6 से भाग दिए, 7 रुपया हो गया। बड़े आगे, इसी टाइप का सवाल यहां पर है, CHSL 2019 में पूछा है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताइए कोई समस्या है तो। रीजनिंग का नॉन वर्बल का ऑनलाइन क्लास कब आएगा, कल से बैच है, ऑनलाइन नहीं है। 10 बजे बैच है, 10 बजे बैच है भाई, 10 बजे दिन में नया बैच है। वो नॉन वर्बल का नहीं, कंबाइंड आता है। शायद 500 में आपका कंबाइंड है, नॉन वर्बल, वर्बल, एनालिटिकल, पजल सब एक साथ है। केवल 500 में ही आपका है ऑनलाइन। बढ़े आगे, देखिए ये हमारा अगला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। कहता है 430 रुपए को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया। देखो 430 गो रुपया है, अब 45 गो आदमी है, टोटल कितना पैसा है वो भी दिया है, और टोटल कितने लोग हैं वो भी दिया हुआ है। कहता है सभी पुरुषों, औरतों और बच्चों द्वारा प्राप्त राशियों का अनुपात। देखो सभी पुरुष, सभी औरत, सभी बच्चे, ये टोटल सैलरी का रेशियो दिया हुआ है। फिर कहता है प्रत्येक पुरुष, औरत और बच्चे द्वारा प्राप्त राशि इतना है। तो कह रहा है प्रत्येक पुरुष द्वारा प्राप्त राशि कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है। देखो बड़ा इजी में कर सकते हैं। यहां पे लिख दिया मेल, लिख दिए, यहां पे लिख दिए फीमेल, और यहां लिख दिए बच्चे। अब यहां पर देखो कुल मजदूरी का रेशियो दिया हुआ है कितना, 12, 15, 16, और यहां पर प्रत्येक की व्यक्तिगत मजदूरी दिया हुआ है कितना, 6, 5, 4। क्या आप संख्या का रेशियो लिख सकते हैं, कैसे निकलेगा यहां पर बताइए, भाग देके। बिल्कुल, कुल मजदूरी में एक आदमी की मजदूरी से भाग कर दे देंगे तो संख्या निकल जाएगा। जैसे देखिए कुल मजदूरी 12, पुरुषों के बीच पैसा कितना बांटा गया, 12, जबकि एक पुरुष को कितना दिया जा रहा है, 6। तो कै गो पुरुष है, डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, संख्या का रेशियो हो जाएगा आपका।
ऐसे भी देखिए, मैंने बताया कि संख्या जब भी निकालना हो तो कुल मजदूरी में एक आदमी की मजदूरी से डिवाइड करते हैं, तभी जाके संख्या निकलेगा। तो 6 से भाग दीजिए 2, 5 से भाग दीजिए 3, 4 से भाग दीजिए 4, संख्या का रेशियो हो गया। अब हमारा क्वेश्चन किससे है? पुरुष से। तो पुरुष का डाटा निकालने का प्रयास करना है। बोलो टोटल लोग कितने हैं? 45। संख्या का रेशियो यहां पर है, जोड़िए 2 3 5 4, 45 संख्या टोटल है, अरे रेशियो है। तो 2 3 5 4 9 बराबर 45, तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5, तो बोलो 2 बराबर 10, यानी 10 गो पुरुष है, तो निकल गया। पुरुष कै गो है? 10 गो है, ये निकल गया। अच्छा, टोटल कितना मजदूरी है? 430 रुपया। तो 430 रुपया आप बताइए किस में बटेगा, इसमें कि इसमें? ऊपर वाले में। कुल पैसा बांटा गया इनके बीच इस रेशियो में। तो 430 को इस रेशियो में बांटिए, 12 15 27 और 16 कितना? 43। 43 से ही कटेगा 10 बार में, तो एक रेशियो का मान 10, तो बोलो 12 रेशियो का मान, 12 रेशियो का मान 120 रुपया आपका। यानी पुरुषों के बीच 120 रुपया बांटा गया, जबकि पुरुष कै गो है? 10 गो। सवाल कह रहे हैं एक पुरुष का हिस्सा बताओ, एक पुरुष का मजदूरी बताओ। तो बड़ी सिंपल बात है, पुरुषों के बीच टोटल कितना पैसा बांटा गया? 120 रुपया। अब पुरुष की संख्या हमने निकाल लिया, कै गो? 10 गो। तो डिवाइड कर देंगे तो एक पुरुष का नहीं आ जाएगा 12 रुपया, ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा। तो जब हमारा क्वेश्चन पुरुष से है तो फिर महिला की संख्या और महिला की मजदूरी क्यों निकालेंगे? बच्चों की संख्या बच्चों की मजदूरी क्यों निकालेंगे? पुरुष से हमारा क्वेश्चन है तो कोशिश करिए पुरुष की संख्या निकालने का और फिर पुरुष का टोटल सैलरी निकालने का। 120 रुपया टोटल सैलरी आया, और जबकि पुरुष कै गो है? 10 गो। तो 10 पुरुष के बीच 120 रुपया बटा है, तो एक पुरुष पे कितना बटेगा? 12 रुपया आपका। सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी लिख रहा है कि आज का क्लास मेरे बाबूजी भी मेरे साथ देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि माठ साहब अच्छा पढ़ावत बड़न, है ना। चलो बाबूजी को हमारा प्रणाम कहना है ना, और बोलना आशीर्वाद थोक से दे एकदम। हाँ, भोजपुरी में आशीर्वाद दे, है ना, कि ठीक ठाक चले, है ना, हमारा भी कल्याण हो, बाकी जितने विद्यार्थी जुड़े हैं सबका कल्याण हो, है ना। आगे बढ़े। एक बार फिर से रिपीट करें इसको। हाँ, देखिए समझने का प्रयास करिएगा। 45 व्यक्ति है टोटल, ठीक है, और 430 रुपया है। क्वेश्चंस कहता है कि 12, 15 और 16 के रेशियो में, नहीं देखिए ना, सभी पुरुषों, औरतों और बच्चे द्वारा प्राप्त राशियों का अनुपात इतना, सभी की बात कर रहा है। सभी पुरुषों के बीच 12 के अनुपात में पैसा बटा, सभी औरतों के बीच, यानी टोटल मजदूरी दिया है। फिर आगे कहिएगा तो जबकि प्रत्येक, क्या लिखा है यहां? प्रत्येक पुरुष औरत बच्चा, यानी एक एक लोग की मजदूरी है, और वो था इकट्ठा मजदूरी। तो अगर हम टोटल मजदूरी में एक लोग की मजदूरी से भाग करेंगे तो पता चल जाएगा क्या वो पुरुष संख्या निकल जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, यहां पर डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करके रेशियो बना लिया, इस संख्या का रेशियो बन गया। अब इस 45 व्यक्ति टोटल हैं, संख्या का रेशियो बांट के 2 अनुपात का मान निकालो तो 10 पुरुष आ रहा है, और टोटल मजदूरी 430 रुपया, इसको इस रेशियो बांटिए, 12 का मान निकाले तो 120 रुपया आ रहा है। मतलब ये हुआ कि 10 गो पुरुष के बीच 120 रुपया टोटल बांटा गया, तो एक पुरुष को कितना मिलेगा? तो 120 में 10 से भाग दिए, 12 रुपये हो गया। बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। पार कर रहा है क्या जी? नहीं करना चाहिए। देखिए ABC एक काम को 30, 50 और 40 दिन में पूरा करते हैं। यहां पर समय दे रखा है 30 दिन, 50 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहते हैं प्रत्येक दिन की सैलरी, प्रत्येक दिन की सैलरी इस रेशियो में है। तो देखिए ना, यहां लिख दिए A, यहां लिख दिए B और यहां लिख दिए C। बोलो प्रत्येक दिन का सैलरी कितना है? 4, 3, 2। अच्छा, एक कै दिन काम किया?
30 दिन, और बी कै दिन किया 50 दिन, और सी कै दिन किया 40 दिन। सोचो जरा, एक दिन का सैलरी 4 था, एक दिन का सैलरी 3 है, और एक दिन का सैलरी 2 है। देख लो ना। तब सवाल कहता है एक दिन का सैलरी दिया है 4 3 2, कितना कितना दिन काम किया वो भी दिया हुआ है। तो एक दिन का सैलरी 4, तो 30 दिन का सैलरी 120, हाँ 50 दिन का सैलरी 150, 40 दिन का सैलरी 80 आपका। ठीक है। अब यहां पर आप देखो, ए का कुल इनकम 144 रुपया हो तो बी का इनकम कितना हो, है ना। तो आइए ना, इसको काट भी सकते हैं, 0 0 0 उड़ा दीजिए। अब ए का सैलरी 144 रुपया है, बोलिए किसका सैलरी दिया है, ए का। तो ए का रेशियो बताओ सैलरी का कितना है, 12। एक दिन का 4 रुपया तो 30 दिन का 120 रुपया, ये है कुल सैलरी का रेशियो, कुल मजदूरी या सैलरी का रेशियो है। तो ए का 144 रुपया तो समझो 12 रेशियो के बराबर है, तो 12 से भाग देंगे तो 1 रेशियो का मान निकलेगा। इसके बाद हमसे किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है। तो 15 से हम क्या करेंगे, यहां पर गुणा करेंगे, 12 से 12 बार में तो 15 12 180 रुपया आंसर हो जाएगा। नहीं बुझाया, सीधा तो सवाल है जी। एक दिन का मजदूरी है 4 3 2, कितना कितना दिन काम किया वो दिया हुआ है। 30 दिन काम किया तो कितना मजदूरी बनेगा, अरे एक दिन में 4 रुपया मिलेगा तो 30 दिन में कितना मिलेगा 120 रुपया। एक दिन में 3 रुपया तो 50 दिन में 150, एक दिन में 2 रुपया तो 40 दिन में 80 रुपया। अब इसका रेशियो बना दीजिए 0 काट के, तो ये हो गया उसके इनकम का रेशियो। अब ए का दिया 144, तो 12 रेशियो का मान 144, तो 12 से भाग दिए तो 1 रेशियो का मान निकल गया। हमसे आंसर किसका मांगता है, बी का, बी का। तो बी का रेशियो 15 है, 15 से गुणा कर दिए, 180 रुपये हो गया आपका। कुछ पूछना है बोलिएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है एक आदमी अपने सारा सामान, एक आदमी अपना सारा सामान अपने पुत्र पुत्री पत्नी एवं रसोईया में बांट देता है। पुत्र पुत्री पत्नी तो ठीक है, रसोईया में काहे बांट रहा है? कुछ डाउट लग रहा है नहीं? चलो देखते हैं डाउट क्या लग रहा है। ये रसोईया जो है खाना बना के खिलाई तो क्यों नहीं देगा लोग, है ना। तब आगे बढ़ते हैं। पुत्र तथा पुत्री में आधा धन 4:3 में, आधा धन 4:3 में और शेष धन पत्नी तथा रसोईया में बांट देता है। देखिए जी, यहां पे हो गया पुत्र सन हो गया, पुत्री डॉटर, और ये वाइफ, और ये मेड हो गया रसोईया। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहता है पुत्र और पुत्री में आधा धन 4:3 में बांटता है। आदमी जो है अपना आधा धन बांट दिया 4:3 में। एक मतलब कंफर्म है कि आधा धन कितना है, 7 के रेशियो में, 4-3। उस आदमी का आधा धन जो है वो 7 के रेशियो में है। इसका मतलब पूरा धन 14 के रेशियो में है। सीधी सी बात पकड़ में आ रहा है कि आधा धन यदि 4-3-7 के रेशियो में है तो उस इंसान के पास पूरा जो धन है वो 14 के रेशियो में होगा, नहीं होगा, 14 के रेशियो में होगा। अब सुनिएगा, इसका मतलब यहां जब 7 हो गया ना, 4-3-7, तो बाकी शेष धन 7 और बचा। देख लो ये धन कितना है टोटल, 7 के रेशियो में, तो 7 के रेशियो में और न बचा हुआ है। साफ लिखा, आधा धन पत्नी और रसोईया में बांट देता है। अब मतलब यहां भी दोनों मिला के 7 पूरेगा, लेकिन कितना कितना कौन है नहीं पता है। पढ़िए,
पत्नी को मिलने वाला धन पुत्री को मिलने वाले धन का दुगुना है। जितना बेटी को दिया है उसका दुगुना पत्नी को दिया। बोलो बेटी को कितना दिया है? 3, तो 3 का दुगुना 6 पुत्री को पत्नी को दिया है। और जबकि ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए? तो 7 में ही कितना 6, तो ये कितना 1। देखो बेटी का दुगुना जो है, बेटी का दुगुना जो है पत्नी को मिला है। तो बेटी को यदि 3 मिला है तो पत्नी का कितना मिलेगा? 6। और ये दोनों मिला के कितना 7, जिसमें अकेला 6 पत्नी को, तो 1 किसको? मेड को। 1 यहां पर हो गया है ना। तो ये रेशियो बन के हमारा तैयार हो गया। आप चाहे तो इसको एक साथ भी मिला के इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बैलेंस हो चुका है। देखो यहां भी 7, यहां भी 7, मतलब आधा आधा हो गया। इसका डबल भी है, हर तरफ से सेटिस्फाइड कर रहा है, तो मिला के आप लिख सकते हैं। अब कहता है यदि रसोईया का 5000 रुपया प्राप्त हो, रसोईया को 5000 रुपये प्राप्त हो, तो बोले रसोईया का रेशियो कितना है? यानी 5000 रुपया जो है ना वो 1 रेशियो के बराबर है, तो 1 से भाग दिए तो एक ही रेशियो का मान आया। अब कहता है कि आदमी के पास कुल कितना धन था, तो कुल कितना रेशियो में धन था आप बता सकते हैं? तो 4, 3, 7, 6, 13 और 1, कुल 14 के रेशियो में धन था। 7, 7, 14, टोटल धन कितना था उसके बाद 14, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 रेशियो का मान 5000, इसलिए 14 रेशियो का मान 70000 हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए आया समझ में? 70000 सवाल का सही जवाब होगा। 4, 3 में है आधा धन, आधा धन 7, तो पूरा धन 14। आधा धन इधर 7 है तो उधर भी कितना होगा? 7 ही होगा। जबकि पत्नी को मिलता है बेटी से डबल 6, 7 में इसको 6 तो इसको 1 और 1 बराबर 5000, इसलिए टोटल पूछ रहा है 14, 25, 70000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है। कहता है कि किसी बैंक में लिपिकों द्वारा, लिपिकों एवं अधिकारियों द्वारा, लिपिक कर्मचारी को कहेंगे, अधिकारी ऑफिसर हो गया, एक क्लर्क हो गया, ऑफिसर हो गया। देखिए सवाल कहता है किसी बैंक में लिपिक और अधिकारी का इनकम 7:8 के रेशियो में है। आप देखो ये लिपिक है, लिपिक वही क्लर्क हो गया, और ये आपका अधिकारी हो गया, आपका ऑफिसर हो गया। इनकम दे रखा है 7:8 के रेशियो में। आप देखिए भाई इनकम दिया है 7:8 के रेशियो में। सवाल कहता है प्रत्येक लिपिक अपने इनकम का 4% कल्याण कोष में डोनेट कर देता है, लिपिक। और ऑफिसर्स की बात करें तो 5% कल्याण कोष में दान करता है। अगर प्रत्येक अधिकारी ने कोष में 240 रुपए दिए हो, आप बताइए प्रत्येक ऑफिसर जो है अपने इनकम का कै % दान करता है? 5%। आपको मैं बता दूं कोई भी व्यक्ति हो उसका इनकम अपने आप में 100% होता है। किसी भी व्यक्ति का इनकम 100% होता है, अपने आप में ध्यान रखिएगा। 100% किसी व्यक्ति का सैलरी होता है, चाहे जितने भी रुपए वो कमाता हो। तो यहां पर ये ऑफिसर्स का इनकम जो अपने आप में 100% है, लेकिन कहता है इनकम का 5%, तो क्या हो जाएगा? गुना 5 बटा ऑफिसर्स का इनकम का 5% बराबर 240 रुपया है। 240 रुपया आपका। ऑफिसर्स का जो इनकम है उसका 5% कितना है? 240 है। लिख सकते हैं जी, गुना 5 बटा 100 बराबर 240। तो 5 से काटिए ना 48, और 100 जाके गुना हो जाएगा। इसका मतलब ऑफिसर्स का इनकम कितना हो जाएगा? 4800 रुपया हो जाएगा। ऑफिसर्स का इनकम 4800 रुपया हो जाएगा। तो सवाल कहता है कि प्रत्येक लिपिक का इनकम बताओ। लिपिक मतलब किसका? क्लर्क का। तो बोलिए ऑफिसर का इनकम 4800, इनकम का रेशियो कितना? 8,
बोलो 8 रेशियो ऑफिसर का है, तो 8 रेशियो का मान 4800 रुपया, तो 1 रेशियो का मान 600, 8 छक 48, 1 रेशियो का मान 600। तो क्लर्क का पूछता है 7 रेशियो का मान कितना होगा, तो 7 छक 42, और 42 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑफिसर्स का इनकम निकाल लिए कि 4800 रुपए है, और उसका रेशियो कितना है 8, तो 8 अनुपात 4800, तो 1 अनुपात 600, तो 7 अनुपात कितना 7 छक 4200। बोलिए 8x, ठीक है कोई बात नहीं, तो x का मान 2600 आएगा। क्या नहीं कर सकते, बेसिक से हो गया, ये रेशियो से हो गया। एक रेशियो का मान जो हम 600 बोले वही x का मान आप 600 कह रहे हैं, सेम ही है दोनों चीजें। फिर 7x का मान 7 छक 4200। बढ़े आगे, तो ये सवाल में दिया इनकम का रेशियो। अब देखो एक चीज और, यहां पर प्रत्येक लिपिक के इनकम का 4% कल्याण कोष में जमा करता है, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा आपका। 240 रुपया दिया खाली ऑफिसर्स का डोनेशन, तो ऑफिसर दिया है 5%, तो गुना 5/100 बराबर 240, तो ऑफिसर्स का इनकम निकल गया 4800। अब सीधे कर दिया 8 बराबर 48, तो 7 बराबर 42। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कहता है पी क्यू आर के धनों का अनुपात 3 3 4 है। देखो यहां पर आपका ये पी है, यहां पर क्यू है, और यहां पर आर है, और इसका धन जो है किस रेशियो में है, 3:4 में है। अब सवाल कहता है ये सभी, मतलब कौन कौन, पी क्यू आर, ये सभी अपना सारा धन ए और बी के बीच किस रेशियो में, 1:2, और किस रेशियो में, फिर 1:2, अब फिर किस रेशियो में, 1:4 में बांट देता है। मेरा बात समझिएगा, यहां पर अपना सारा धन ए और बी के बीच 1:2, 1:2, 1:4 में बांट देता है। बताइए ये जो 3 3 4 धन है किसका किसका है, पी क्यू आर का। और जानते हैं तीनों आदमी जो है अपने धन को ए और बी में बांटता है, तीनों के लिए प्रिय है कौन, ए और बी, है ना। ई भी पैसा ए और बी में अपना बांट रहा है, ई भी अपना पैसा इसी में बांट रहा है, और ई भी पैसा अपना इसी में बांट रहा है ना। बस ए का रेशियो 1, बी का 2, फिर ए का 1, फिर 2, फिर 1 2, ए और बी का रेशियो दिया है। अब सवाल में क्या कहता है सुनिएगा, सवाल में क्या कहता है सुनिएगा, कहता है कि बी आर से 320 रुपया प्राप्त करता है। अब देखो यहां पर बी आर कहां पर है, कि बी आर से, देखो ए बी, यहां बी किससे प्राप्त किया, पी से, यहां बी किससे, क्यू से, और यहां बी किससे, आर से। ए का है, बी का है ना। तो बी आर से 320 रुपया प्राप्त किया, मतलब यही 4 रेशियो का मान 320 दिया हुआ है, समझे। देखो बी है, ए है, बी है, बी आर से 320 रुपए प्राप्त किया। जब आर अपना पैसा को ए और बी में बांटा ना, तो बी को मिला 320 रुपए, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। अब पूछ क्या रहा है, पढ़ो आप, पूछ क्या रहा है, कह रहा है पी से ए को कितना मिलेगा, पी से ए को कितना मिलेगा। तो देखो पी यहां पर है, अब पी से ए को कितना मिलेगा, कहां पर ए है, यहां पर ए है, यहां पर है कि नहीं, ये हमसे पूछ रहा है, एक अनुपात का मान हमसे पूछता है, एक अनुपात का मान हमसे पूछता है। अब देखो हमारा प्रयास है कि सीधे यहां से छलांग लगा के यहां पहुंच जाए। देखो इस रेशियो से इस रेशियो में नहीं आ सकते हैं, रेशियो क्या है, अलग अलग है। बोलिए सब लोग, 4 मौखिक करेंगे, कलम नहीं चलाना है। 4 रेशियो बराबर 320, तो 4 से भाग दीजिए 80, तो 1 रेशियो का मान 80 हो गया, 1 रेशियो का मान 80 हो गया। ऐसा नहीं कि सीधे बोल देना 1 रेशियो का मान 80 हो जाएगा, गलती। ऐसा थोड़ी ना होता है कि 1 रेशियो का मान इसमें ना आया 80, वहां पे थोड़ी ना जा सकते हैं, है ना। तो सुनो कैसे सोचना है, 1 रेशियो का मान 80 हो गया, मारिएगा 80, गलत हो जाएगा। फिर से 1 रेशियो का मान 80, तो पूरा बोलिए कितना है, बोलो 5। अब 5 रेशियो का मान 400, 80 25 400,
5 रेशियो का मान 400, तो ए और बी यहां मिला के कितना 400, तो क्या ये 4 रेशियो का मान 400 होगा? ई कैसे? अरे आर अपन सारा पैसा ए और बी में बांटा था, तो ए और बी का जितना मान होगा क्या वही आर का मान नहीं होगा? है, आर अपना पैसा ए और बी के बीच बांट दिया, तो ए और बी का पैसा जोड़िए, समझ जाएंगे उतना ही पैसा आर के पास था। तो 4 और 1 5 रेशियो का मान 400 आया, इसका मतलब इसका 400, सीधे धड़ से यहां पहुंच जाएंगे। बोलो 4 रेशियो 400, 1 रेशियो 100, तो सही तो हो गया जी। अच्छा अभी हुआ? ओ डर है, उस टीवी को भी हमसे डर है नहीं है? हाँ देखिए 4 रेशियो का मान 400, तो 1 रेशियो का मान 100। अब इस रेशियो में जा सकते हैं, रेशियो एक साथ है, तो 1 रेशियो का मान 100, तो 3 रेशियो का मान 300। सट से यहां पहुंच जाना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हमको पूछा जा रहा है। देखो इस रेशियो एक साथ है, तो 4 रेशियो 400, 1 रेशियो 100, तो 3 रेशियो 300। अब बोलो 300 रुपया किसके पास था? पी के पास था, और ए और बी में बांटना है। कहता है बताओ ए का हिस्सा कितना है? तो क्या 300 रुपया को इस रेशियो बांटेंगे? बांटिए, 2 और 1 3 बराबर 300, तो 1 बराबर 100 रुपया। तो 100 रुपया क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका। एकरों से आसान सवाल होता है। 4 बराबर 320, 1 बराबर 80, तो 5 बराबर 400, तो ये जो ए और बी का होगा ना वही आर का होगा 400। 4 अनुपात 400, तो 1 अनुपात का 100 होता है, यहाँ 3 अनुपात का मान 300। सीधे यहां से यहां पहुंच जाएंगे। क्यू पर नहीं आना है, क्योंकि क्यू से कोई क्वेश्चन हमारा नहीं है। अब 300 रुपया पी के पास है, अपना पैसा 1 अनुपात 2 में बांटता है और बी के बीच, तो ए को कितना मिलेगा? तो 300 को इस रेशियो बांट दो, ए का हिस्सा निकल गया 100 रुपया। अच्छा बी को पूछता तो क्या रुपया होता? 200 रुपया आपका, नहीं हाँ 200 रुपया आपका। टाइम भी शायद होने को हो गया। इसमें और सवाल बचा हुआ है, अभी पलटिए थोड़ा पेज, अभी बहुत सारा सवाल है। ओके ठीक है, तो फिलहाल आज की सेवा यहीं समाप्त करेंगे, वापस मिलेंगे यहां से आगे कल। पीछे वाला सारा चीज को आप रिवाइज करके आइए। गर्ल्स लोग इधर से पहले निकलेगी।